श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब बुरा नहीं हो सकता। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरें खाने के बावजूद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य पर लगा दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान ने मुझ पर विश्वास रखा है, और यकीन मानिए ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर अवश्य देंगे। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी लाता है। फिर चाहे वो प्रेम हो या गुरूर, कामयाब होने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। मन में जो भी हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द आपसे कहे हो तो आपको कैसा लगेगा। दूसरों पर काबू रखना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू रखना असली ताकत होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर है पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतना ही आपको खाई में गिराने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भी कभी मत मांगना। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद को आगे नहीं बढ़ाता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फायदा जिस सब्र से इंसान टूट जाए। रख भरोसा खुद पे। पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ ही लेते हैं रास्ते। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिलों से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम होता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करना पड़े। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। कल की फिक्र मत करो, जैसे ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी होने का डर। गरीब होने से मत डरना, बस आगे बढ़ते रहना। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए, इस बात के कारण आप उस काम को नहीं करते हो। तीसरा डर है आलोचना का डर, कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि लोग मुझे क्या कहेंगे। इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते हो। चौथा डर है बुरे स्वार्थ का डर, कि मैं बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर, कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर, कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नर्मता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। संबंधों को समय की नहीं समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो और हमेशा खुश रहो। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थक कर सो जाते हैं। नाराजगी तो तब तक रहेगी ना जब तक हम नजर आएंगे, और अगर हम सो गए तो कभी भी नजर नहीं आएंगे। जो हृदय से दिया जाता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता। मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी चिंता है। कोशिश करना
रहा हूँ कि तुमसे ना रूठूं, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद को खुद से मुलाकात हो जाएगी। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ अवश्य बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीछे पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। आंसू दिल दुखाने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज बारिश, कभी तेज धूप, आंधी तूफान की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आकर आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, हे ईश्वर, आपको लोग सब ज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे नहीं लगता कि आप छोटी छोटी बातें भी जानते हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि खेती कैसे होती है। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़ आती है, आंधी और तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे देते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर पाओगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। फिर किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए, खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ उसने कभी अपने खेतों पर नहीं आने दी। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी भी नहीं हुई थी, हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वो किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति की सही उपयोगिता। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम अवश्य बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुक था। किसान फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बाली पर पड़ी तो वह परेशान हो गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश में रहने दिया और ना ही धूप में तपने दिए। तुमने एक भी चुनौती का सामना उन्हें करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी वो पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों के लिए मिलती है। उन्हें कठिन परिस्थितियों से तुमने गुजरने ही नहीं दिया ताकि उनके अस्तित्व का जन्म हो सके। इसलिए सारी बालियां खाली हो गईं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं करने दिया। याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी।